सभापति महोदय, आपने ग्रामोत्थान विद्यापीठ संग्रिया का नाम सुना होगा। उसके संस्थापक और उसी एक ऐसा व्यक्ति मंगलूना सीकर के अंदर उनका जन्म हुआ। और मैं समझता हूं कि इस फक्कड़ तबीयत के आदमी ने हिंदुस्तान के अंदर लोगों को बता दिया कि जो व्यक्ति मन में ठान ले और एक नेक इरादे से निकले तो उसके साथ जमाना चल निकलता है। मैं समझता हूं उनके नाम से निकले हुए इस विश्वविद्यालय में, मंत्री महोदय, ये कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय है, शायद पहला विश्वविद्यालय है। और इन्हीं महान विभूति पर 15 अगस्त 1999 को डाक टिकट भी जारी हुई। 1987 को आपका यह विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। पहले उदयपुर के सुखाड़िया विश्वविद्यालय का अंग था। अब जो आप इसमें संशोधन लेकर आए हैं, उनके उद्देश्य और कारणों के कथन में आपने स्पष्ट किया कि राजस्थान सरकार ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के रेगुलेशन के जो उपबंध थे, उस रेगुलेशन को आपने जो 2010 में आया उसको स्वीकार किया। उसमें 2013-2018 में संशोधन आया और उन संशोधनों के माध्यम से जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने किया, उसके अंदर कुलपति की अहर्ताएं, कुलपति की नियुक्ति, कुलपति के विरुद्ध जांच और उसके साथ साथ ये एकेडमिक स्टाफ जो अध्यापक और अन्य है, यूजीसी ग्रांट कमीशन के 2018 के रेगुलेशन 7(3) के अनुसार उन सारे मानकों को तय कर दिया। उन्होंने उनके अमेंडमेंट के लिए आए। मैंने सोचा आपने एक सरकार इसमें एक मूव किया है सरकार की तरफ से, एक अमेंडमेंट। मूल जो हमें ये बिल वितरित किया गया, उसके बाद आपको राय दी गई, आपके अधिकारियों ने राय दी। आप एक संशोधन जब ये सर्कुलेट कल हुआ उसके साथ लेकर आए। सभापति महोदय, मैं दोनों पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। यह है स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर संशोधन विधेयक 2020 का, जो इन्होंने मूल एक्ट में जो इन्होंने 19 का लिखा, कुलपति को हटाया जाना 19 का 1। यदि कुलाधिपति की राय में कुलपति इस अधिनियम के उपबंधों का क्रियान्वयन करने में जानबूझकर लोप या इनकार करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है, या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत होता है कि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित के लिए नहीं है, हानिकारक, तो कुलाधिपति राज्य सरकार के परामर्श से ऐसी जांच करने के पश्चात जो वो उचित समझता है आदेश देकर कुलपति को हटा सकता है। और उसके आगे उन्होंने बताया कि जांच लंबित रहने के बाद जांच लंबित के समय कुलपति को निलंबित भी किया जा सकता। अब आप संशोधन क्या लेकर आए? आप 19 कह के 1 में संशोधन लाए मंत्री महोदय। बाकी तो आपने एज इट इज हूबहू एक एक अक्षर को लिख दिया। पर नेता प्रतिपक्ष महोदय, मैं आपका मुलायजा चाहता हूं। उसमें लिखा है, इस अधिनियम के अंतर्विष्ट में किसी बात के होते राज्य सरकार की रिपोर्ट पर या अन्यथा यदि किसी कुलपति की राय में कुलाधिपति की राय में कुलपति इस अधिनियम के उपबंधों का क्रियान्वयन में जानबूझकर लोप या इनकार करता है, तो नियुक्त शक्तियों का दुरुपयोग करता है, तो कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत होता है कुलपति पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित नहीं, तो उसको हटाया जा सकता है। यानी मैं समझता हूं कि इससे बड़ा आप राज्य सरकार की राय पर, राज्य सरकार की रिपोर्ट पर, यानी राज्य सरकार रिपोर्ट करेगी कि इस फलां कुलपति के विरुद्ध में जांच करनी है और जांच के इस नाम पर आप उस विश्वविद्यालय की स्वायत्ता पर हमला भी कर रहे हैं। आप उस विश्वविद्यालय के कुलपति को, जहां एक और आपने जन घोषणा पत्र में विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा की स्वायत्ता की बात की, निष्पक्षता की बात की, आप सरकार चाहेगी, सरकार जांच के लिए चाहेगी और आप कुलपति को निलंबित कर देंगे। मैं समझता हूं इस प्रकार का ये जो संशोधन आप लेकर आए मंत्री महोदय, इस प्रकार का हमला मैंने कभी विश्वविद्यालय की स्वायत्ता पर नहीं देखा। और ये कुलपति के निलंबन का काल, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये जो संशोधन लेकर आए हैं, इन संशोधन में 19(2) के अंदर कुलपति की अहर्ताएं लिखी है। उसमें लिखा है कि विश्वविद्यालय के अंदर कृषि शिक्षा में आचार्य पद पर 10 वर्ष का अनुभव
और फिर लिखा सक्षम, सत्यनिष्ठ, नैतिक आचार और संस्थानिक प्रतिबद्धता, उच्च स्तर पर रहा प्रख्यात शिक्षा विद्वान। अब सभापति महोदय, मैं सक्षम हूं, असक्षम हूं, आपकी नजर में मैं सक्षम हूं क्यों? आप शेखावाटी के हैं, और ये संसदीय कार्य मंत्री की नजर में मैं हमेशा एक सक्षम रहा, मैंने कभी रिलेवेंट कोई बात कही नहीं। तो सक्षमता का क्या मापदंड है या सत्यनिष्ठा? मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, मैं सत्यनिष्ठ पर बोलने की कोशिश करता हूं, पर यातायात मंत्री जी, मैं इनके बारे में बात करूं उछल जाएंगे, इन्होंने कसम खा रखी है कभी बोलना नहीं। तो ये सत्यनिष्ठा और सक्षमता के आधार पर मार्क लगा दिया। ये सक्षमता और सत्यनिष्ठा के आधार पर आप किसी भी कुलपति को जो आप 19-2 में अहर्ताएं लेकर आए कहते हैं भी ये सक्षम नहीं है, ये सत्यनिष्ठ नहीं है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का संशोधन आप लेकर आए हैं। अब आप 19-3 के अंदर आपने खोजबीन कमेटी, और खोजबीन कमेटी में सदस्य वही होंगे जिनको आपने प्रिस्क्राइब कर रखा है, उनको खोजबीन करने के लिए आप बता दोगे। खोजबीन कमेटी पैनल लेकर जाएगी और पैनल के आधार पर आपके पैनल से इतर राज्य महामहिम राज्यपाल कुलाधिपति किसी को वाइस चांसलर नियुक्त कर नहीं सकते। मैं समझता हूं कि अगर देखा जाए तो वो ये सारा का सारा काम, क्योंकि ये तो जो संशोधन ले आए हैं राज्य सरकार की रिपोर्ट पर, उसके बाद तो आप निलंबित भी करोगे और वो भी करेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर ये विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर अब आपको ज्ञान दे देंगे बड़ा हमला है, क्योंकि आपके मन में मूल रूप से भरतपुर से आने वाले के मन में एक अध्यापक जिंदा था। अध्यापक के क्या आदर्श होते हैं? अध्यापक अपने आप में वो व्यक्ति होता है जिसको देखकर दुनिया अपना आचरण बनाती है। मैं समझता हूं कि वो पुराने अध्यापक और आज के इस शिक्षा राज्य मंत्री के रूप में जिस प्रकार ये अतिक्रमण करते जा रहे हैं दूसरे विभागों में, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ये लंबे समय चलने वाली बातें नहीं। और मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, जो 19 क है, 19 क के अंदर कहा कि जांच के बाद कुलपति को हटाएंगे। अब ये विश्वविद्यालय में कुलपति सर्वोच्च अधिकारी भी है, एकेडमिक काउंसिल का चेयरमैन है। अब इसकी जांच कौन करेगा? कौन जांच करेगा? कितने समय में करेगा? जांच कब तक चलेगी? क्योंकि आपने आगे कह दिया कि जांच जब तक चलेगी जब तक स्पेसिफाइड व्यक्ति को जिसका नाम निर्देशित कर देगी सरकार, वो कुलपति का काम करेंगे। मैं समझता हूं इस बात पर निश्चित तौर पर मंत्री महोदय विचार करना चाहिए, आप जो संशोधन लेकर आए। और आज जिस प्रकार मैंने आपको कहा, कुछ शख्सियत ऐसी होती है, लंबा जमाना बीत जाए, काल के कपाल पर लिखे उनके वो काम हमेशा याद रहते हैं। केशवानंद जी के नाम से आप विश्वविद्यालय के अंदर ये संशोधन लेकर आए हैं, तो आप ये तो देखते हैं कि विश्वविद्यालय की हालत क्या है। 14 प्रोफेसर के पद है सभापति महोदय, 14। एक प्रोफेसर काम कर रहा है, एक। मैं अगर गलत हूं तो मुझे, आई वांटेड टू बी रॉन्ग, आई मे बी रॉन्ग, वांटेड टू बी रॉन्ग। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये जो बाकी पद है, 119 असिस्टेंट प्रोफेसर में 42 रिक्त, एसोसिएट प्रोफेसर के 45 पद है, 37 रिक्त, प्रोफेसर के 14 में से 13 रिक्त। मतलब आप विश्वविद्यालय को चला रहे हो, संशोधन के लिए लेकर आ रहे हो, केशवानंद जी का नाम आगे लगा है, आपने उस संत को देखा नहीं। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर, और कभी आप बताओ मंत्री महोदय सही बताना, आपने उस विश्वविद्यालय के परिसर को कभी देखा? मैं समझता हूं तो आपने वहां उस गंदे पानी को देखा? आपके मन में कितनी तड़फन हो रही होगी उस गंदे पानी को देखकर। इंडस्ट्रियल एरिया का पूरा पानी विश्वविद्यालय परिसर में। मैं समझता हूं इस प्रकार का वातावरण। और आज समय कौन सा है? मैं समझता हूं आज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप की बात करते हैं, कृषि में नवाचार की बात करते हैं, कृषि में अनुसंधान की बात करते हैं। 2022 तक किसान की आमदनी दुगना करने की कल्पना देश के प्रधानमंत्री ने एक कंसेप्ट रखा है, पहली बार। कैसे पूरा होगा? यह विश्वविद्यालयों से निकलने वाला शोध, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप आज की जरूरत है। कौन करेगा वहां? आपको यह भी ध्यान होगा कि हमारी जीडीपी में 2010 में 17.5% का योगदान कृषि सेक्टर का, आज घटकर 15.6 हो गया। मतलब मैं समझता हूं कि हालात, किस हालात के अंदर विश्वविद्यालय है और किस प्रकार उसकी स्वायत्तता को आप नष्ट करना चाहते हो। कम से कम और सब ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलता, स्वामी केशवानंद जी का नाम नहीं होता।
और मंत्री महोदय, मैं अंतिम में बात कह रहा हूँ, ये जो आप निजी क्षेत्र में आप हमारे इलाके में तो कोई महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय है नहीं, पर निजी क्षेत्र के अंदर ये जो नित नए कृषि महाविद्यालय, दूसरे महाविद्यालय खोल रहे हैं, आपके इसी विश्वविद्यालय में जो संकाय आप अध्ययन करा रहे हैं, मैं कह रहा था ये जो आपके इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च है, जिसको ICAR कहते हैं, मान्यता प्राप्त किसकी है, कितनों की मान्यता प्राप्त नहीं है। आप बिना मान्यता प्राप्त के कोर्सेज चलाओगे, बिना मान्यता प्राप्त के महाविद्यालय खुलने दोगे, इनकी डिग्री की कोई मान्यता नहीं रहेगी। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये जो खोटा बिल लेकर आए हो, मेरे मुंह से निकल रहे हैं शब्द, और धारा 19 की उपधारा के अंदर 19(4) में, 19(5) में, 6 में, मैं उन सबको बात करूंगा। तो मेरे को सभापति महोदय, एक अनुशासन में बधा हुआ व्यक्ति हूँ, इसलिए ज़्यादा लंबा कभी जिंदगी में नहीं बोलता, मतलब की बात कहता हूँ। मंत्री महोदय, जरा देखें, आपने संशोधन मूव किया है, ये एक तरह से विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर हमला है। इस विश्वविद्यालय का लगातार हास होता जा रहा है, सारी फैकल्टी बंद पड़ी है, इंडस्ट्रियल एरिया का पानी उसमें अटा पड़ा है। इसलिए कृपया इसको जनमत जानने के लिए तो प्रचारित कर दें। श्री अशोक लाहोटी। सभापति महोदय, मूल रूप से जो स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर संशोधन विधेयक